तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाया, साइंस पढ़ाया, ज्योग्राफी पढ़ाया, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं पढ़ाया, अपने पैसे को कैसे मैनेज करें। इसलिए आज इंडिया में लाखों लोगों की सैलरी आती है और महीने के एंड तक खत्म हो जाती है। इसलिए लोग ईएमआई में फंस रहते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल भर भर के ठग जाते हैं। आज की ये वीडियो उसी चीज के लिए है जो स्कूल ने नहीं पढ़ाया, वो मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा। 5 बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स जो हर बिगिनर को पता होने चाहिए। एंड तक रुको, कॉन्सेप्ट नंबर 4 ने मेरी जिंदगी बदल दी। कॉन्सेप्ट 1, इनकम और एक्सपेंस का फर्क। पहली और सबसे बेसिक चीज ये समझना कि पैसा आता कहां से है और जाता कहां है। इनकम, जो पैसा तुम्हारे पास आता है, सैलरी, फ्रीलांस, बिजनेस। एक्सपेंस, जो पैसा तुम खर्च करते हो, रेंट, खाना, ईएमआई, एंटरटेनमेंट। ज्यादातर लोग सिर्फ इनकम बढ़ाने की सोचते हैं, लेकिन अगर एक्सपेंस इनकम से ज्यादा है तो कितनी भी सैलरी हो, कुछ नहीं बचेगा। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, इनकम माइनस एक्सपेंस बराबर सेविंग्स, और ये सेविंग्स ही फ्यूचर की नींव है। पहले खुद को पे करो, मतलब पहले सेव करो फिर खर्च करो, उल्टा मत करो। कॉन्सेप्ट 2, इमरजेंसी फंड। सोचो कल तुम्हारी जॉब चली जाए, या घर में कोई बीमार पड़ गया, या गाड़ी खराब हो गई। अगर तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं है तो तुम लोन लोगे, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करोगे, और वहीं से शुरू होता है डेट का चक्रव्यूह। इमरजेंसी फंड क्या होता है? तुम्हारे 3 से 6 महीने के खर्चे एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए। अगर मंथली एक्सपेंस 20,000 रुपए हैं तो 60,000 रुपए से 1,20,000 रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। ये पैसे इन्वेस्ट मत करो, एफडी या सेविंग्स अकाउंट पे रखो, लिक्विड रहने चाहिए। इमरजेंसी फंड बराबर फाइनेंशियल सीट बेल्ट। एक्सीडेंट होगा तब लगेगा, तब तक ऑकवर्ड लगता है, लेकिन काम का होता जरूर है। कॉन्सेप्ट 3, गुड डेट वर्सेस बैड डेट। तीसरा कॉन्सेप्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डेट बुरे नहीं होते। गुड डेट वो लोन जो तुम्हारी वैल्यू बढ़ाता है या एसेट क्रिएट करता है। होम लोन प्रॉपर्टी बनाती है, वैल्यू बढ़ती है। एजुकेशन लोन स्किल्स बढ़ती हैं, इनकम बढ़ती है। बैड डेट वो लोन जो सिर्फ खर्च के लिए लिया हो और कोई रिटर्न नहीं मिले। क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग 36% से 42% एनुअल इंटरेस्ट। पर्सनल लोन सिर्फ मोबाइल या वैकेशन के लिए। बाय नाउ पे लेटर ट्रैप्स। अगर क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा नहीं भरते तो 3% प्रति महीना इंटरेस्ट लग सकता है। मतलब 1 लाख रुपए का डेट 1 साल में 1,42,000 रुपए बन जाता है, बिना कुछ किए। रूल सिंपल है, गुड डेट लो, बैड डेट से दूर रहो। कॉन्सेप्ट 4, कंपाउंड इंटरेस्ट, 8वां वंडर। ये कॉन्सेप्ट जिसने मेरी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? तुम्हारे पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी पैसा खुद पैसा बनाता है। एग्जाम्पल देखो, अगर तुम 25 साल की उम्र में 2,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू करो, 12% एनुअल रिटर्न पे 35 साल बाद तुम्हारे पास होगा 1.05 करोड़। लेकिन अगर वही एसआईपी 35 साल की उम्र में शुरू करो तो सिर्फ 25 साल मिलेंगे और कॉर्पस होगा सिर्फ 38 लाख रुपए। सेम अमाउंट, सेम रिटर्न, सिर्फ 10 साल का फर्क, 67 लाख रुपए का डिफरेंस। इसलिए बार बार बोलता हूं, जल्दी शुरू करो। कॉन्सेप्ट 5, पहले इंश्योरेंस प्रोटेक्शन फिर इन्वेस्टमेंट। इंडिया में बहुत लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझते हैं। एजेंट आता है, यूलिप बेचता है, एंडाउमेंट प्लान बेचता है। भाई 20 साल बाद 10 लाख रुपए मिलेंगे, ये सुन के लोग ले लेते हैं। लेकिन रियलिटी ये है, इंश्योरेंस का काम प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टमेंट नहीं। अगर तुम 30 साल के हो, हेल्दी हो, 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस मिलता है सिर्फ 700 रुपए से 900 रुपए पर मंथ में। और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से एसआईपी करो म्यूचुअल फंड्स में। दोनों चीजें अलग रखो, दोनों बेटर काम करेंगी। रूल याद रखो, पहले खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करो, फिर इन्वेस्ट करो वेल्थ बिल्ड करने के लिए। चलिए ये 5 चीजें एक बार फिर याद कर लेते हैं। 1, इनकम माइनस एक्सपेंस बराबर सेविंग्स। पहले सेव करो फिर खर्च करो। 2, इमरजेंसी फंड, 3 से 6 महीने के खर्चे हमेशा रेडी रखो। 3, गुड डेट लो, बैड डेट से दूर रहो। 4, कंपाउंड इंटरेस्ट, जल्दी शुरू करो। 5,
इंश्योरेंस अलग, इन्वेस्टमेंट अलग, दोनों को मिक्स मत करो। ये 5 कॉन्सेप्ट स्कूल ने नहीं पढ़ाए, लेकिन आज से तुम इन्हें जानते हो। अब एक काम करो, ये वीडियो अपने एक दोस्त को भेजो जिसे फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता। उनकी जिंदगी थोड़ी बेटर हो सकती है, सीरियसली। कमेंट में बताओ, इन 5 कॉन्सेप्ट्स में से कौन सा तुम्हारे लिए नया था। लाइक करो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी। सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं।